क्योंकि आज ठीक उसी दिन की बरसी है जिस दिन शांति इस कब्रिस्तान में गायब हुई थी। राजू का गला सूखने लगा। चाचा ने जली हुई आवाज में आगे कहा, और आज उसने फिर किसी को बुलाने की कोशिश की। क्या वो कल भी आएगी? जब कोई आत्मा अपना मकसद पूरा नहीं कर पाती तो वो हर रात लौटती है। राजू के पसीने छूट गए। और जो उसने तुझे कहा, रुक जा, वो बस शुरुआत है बेटा। राजू ने घबरा कर बोला। मतलब? चाचा ने गहरी सांस ली। जिसको वो चुन लेती है वो फिर उसे बार बार बुलाती है। और यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उस रात जब राजू घर वापस आया तो उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की की बाहर सफेद साड़ी का एक छोटा सा कपड़ा दिख रहा था और कमरे के भीतर हल्की सी आवाज गूंजी, कल फिर मिलेंगे राजू। राजू की रूह तक कांप उठी। उसे समझ आ गया, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि अब शुरू हुई है। राजू उस रात सो ही नहीं पाया। खिड़की के बाहर लटकता वह सफेद साड़ी का टुकड़ा हवा में झूल रहा था और हर झोंके के साथ लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राजू। उसने खिड़की बंद की, मगर फिर भी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। आधी रात को उसने देखा कमरे के कोने में मानो एक परछाई खड़ी हो। उसने झटके से आंखें मलकर देखा, लेकिन परछाई गायब। राजू ने घबराकर मां के पास जाकर सोना तय किया। मां ने उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा, अभी तक सोए नहीं? राजू ने बस इतना कहा, मां, मैं ठीक हूं, बस नींद नहीं आ रही। लेकिन मां क्या समझे। राजू की हालत उसके चेहरे पर साफ लिखी थी। सुबह होते ही चाचा फिर घर आए। राजू, आज फिर बाहर मत निकलना। रात की बात को हल्के में मत लेना। चाचा, वो अगर आज भी बुलाए तो मैं क्या करूं? चाचा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तूने उसे नाराज कर दिया है बेटा। वो अब तुझे छोड़ेगी नहीं जब तक तू उसके पास नहीं जाता। यह सुनकर राजू के पैर जैसे पत्थर बन गए। मगर मैं जा नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। आत्माएं किसी को मरने नहीं देती, वो उसे अपने साथ बांध लेती है। मुझे बचाने का कोई तरीका नहीं क्या? है, पर आसान नहीं। तुझे उसके सवाल का जवाब देना होगा। कौन सा सवाल चाचा? वो जो भी पूछे सच सच बताना। झूठ बोलेगा तो तू उसी रात उसकी हो जाएगा। राजू का दिल दबने लगा। शाम होते होते आकाश पर काले बादल छा गए और बिजली चमक रही थी। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में समा गए। राजू ने बरामदे में बैठे बैठे कहा, मां, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, मैं बाहर थोड़ा टहल कर आता हूं। ज्यादा दूर मत जाना बेटा, जल्दी आ जाना। राजू बाहर निकला, लेकिन उसके कदम कब्रिस्तान की ओर उठ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। रास्ते पर पहुंचते ही वही ठंडी हवा फिर से आई। पेड़ झूमने लगे। अंधेरा और गहरा हो गया और तभी पीछे से वही आवाज आई, राजू। राजू ने मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में वही औरत, बाल बिखरे, चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखों से जैसे खून निकल रहा हो। लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं बल्कि रो रही थी। उसकी आंखों से नहीं पर गालों पर काली बूंदें बह रही थी। राजू ने डरते डरते पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? सच, सिर्फ सच। राजू ने चाचा की बात याद की। औरत पास आई। उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। राजू, उस रात जब तू मुझे देखा, क्या तू डर गया था? हाँ, बहुत डर गया था। औरत के चेहरे पर एक अजीब सी शांति उतरी। देखा, तूने सच बोला, बाकी सब झूठ बोलते हैं और यही रह जाते हैं। राजू के सीने में एक कंपी दौड़ गई। औरत ने दूसरा सवाल किया, तू ये रास्ता से क्यों जा रहा था? हर कोई मुझसे बचकर चलता है। राजू की आंखें नम हो गईं। मैं अपने बाबा की जान बचाने जा रहा था। मुझे डर नहीं देखना था, मुझे उनकी सांसें बचानी थी। औरत कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें जैसे कोमल हो गईं। तू अच्छा बेटा है।
राजू की सांसें थोड़ा धीमी हुई। उसे लगा शायद यही परीक्षा है। फिर औरत ने तीसरा और सबसे भारी सवाल पूछा। अगर मैं तुझे अभी रोक लूं, अगर मैं चाहूं कि तू मेरे साथ हमेशा रहे, तब भी तू सच बताएगा? राजू का खून जम गया। उसने हिम्मत करके कहा, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपने घर लौटना चाहता हूं, अपनी मां बाबा के पास। औरत के चेहरे पर दर्द उभर आया। वह पीछे हट गई। मुझे भी घर वापस जाना था, लेकिन कोई मुझे घर नहीं ले गया। कोई मेरा सच नहीं सुनता था। राजू की आंखें भर आईं। वह बोला, तुम्हारा सच क्या था? औरत धीरे धीरे आसमान की ओर देखने लगी। लोगों ने कहा मैं भाग गई किसी मर्द के साथ, मगर सच ये था कि मुझे किसी ने बुलाया था, मुझे रास्ते में मारा और मेरी लाश उसी कब्रिस्तान में फेंक दी। राजू की सांस रुक गई। मेरी आत्मा आज तक इंतजार कर रही है। कोई तो मुझसे सच पूछे, कोई तो मेरा जवाब सुने। राजू ने धीमे से कहा, तुम्हें किसने बुलाया था? औरत ने काले गड्ढों जैसी अपनी आंखें उठाई। पहली बार उसके चेहरे पर शांति आई। अब कोई सुन रहा है। उसने आवाज धीमी कर दी। जिसने मुझे मारा वो अब नहीं है। मेरे सच को सुनने वाला कोई नहीं बचा। तू ही है जिसने डर के बावजूद सच कबूल किया और सच पूछा। अगर मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं तो इससे क्या होगा? औरत पास आई। उसकी परछाई अब डरावनी नहीं बल्कि हल्की लग रही थी। जो आत्माएं अनसुने सच से बंधी रहती हैं, उन्हें मुक्ति तब मिलती है जब कोई उनका सच जान लेता है। राजू की आंखें फैल गईं। मतलब तुम अब मुक्त हो जाओगी? औरत ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, अब मैं वापस जा सकती हूँ जहां मुझे होना चाहिए था। अचानक धुआं उड़ने लगा। औरत गायब होने लगी। अंतिम बार उसने कहा, धन्यवाद राजू, तूने मुझे आजादी दी। और अगले ही पल वो एक हल्की सफेद चमक बनकर गायब हो गई। पेड़ों की सरसराहट बंद हो गई। हवा सामान्य हो गई। अंधेरा पीछे हट गया। कब्रिस्तान का रास्ता पहली बार सुरक्षित लग रहा था। राजू धीरे धीरे घर लौटा। उसके कदम भारी थे पर डर नहीं था। मां ने उसे देखते ही बोला, बेटा तू ठीक है ना? राजू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मां, अब सब ठीक है। अगले दिन गांव में अजीब खबर फैली। कब्रिस्तान वाले रास्ते पर अब कोई आवाज नहीं आती, न कोई परछाई, न कोई सफेद साड़ी। शायद उस औरत की आत्मा को शांति मिल गई है। राजू चुप रहा, पर उसके चेहरे पर पहली बार डर की जगह सुकून था, क्योंकि उसने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि एक भटकी हुई रूह को मुक्ति